नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अचंभित न्यूज़, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ भैंसे के बारे में, जो कि 23 करोड़ का भैंसा है। जी हाँ दोस्तों, यह जो आपको सामने स्क्रीन पे भैंसा दिख रहा है, यह 23 करोड़ का है और इसका नाम ही बहुत प्यारा-सा है, अनमोल। जी हाँ, मुँह मांगी कीमत पर भी अनमोल नहीं बिकाऊ है। ऐसा क्या है ख़ास? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मेरठ में चल रहे किसान मेले में करोड़ों रुपए की कीमत वाले भैंसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इनमें सिरसा के पलविंदर सिंह का भैंसा अनमोल सबसे महंगा है। जैसा नाम है वैसा इसका दाम है और इसकी कीमत 23 करोड़ रुपए आकी गई है। और वही हरियाणा के पद्मश्री किसान नरेंद्र सिंह के भैंसों के विधायक और गोलू 2 की कीमत 20 करोड़ और 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये भैंसे अपनी खास नस्ल और हाई क्वालिटी वाले सीमन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले में इन भैंसों के बारे में हर कोई दिलचस्पी देख रहा है और लोग इनकी कीमत और ख़ास देखभाल को लेकर काफ़ी हैरान हैं। क्यों इतने महंगे हैं ये भैंसे? दोस्तों, भैंसों के मालिकों का कहना है कि इनकी इस कीमत की वजह उनकी नस्ल की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता वाला सीमन है और इससे अच्छी नस्ल की और भैंसें पैदा की जा सकती हैं। सिरसा के पलविंदर सिंह के मुताबिक उनके भैंसे अनमोल की कीमत 23 करोड़ रुपए है और क्योंकि वह मुर्रा नस्ल का शुद्ध भैंसा है। 8 साल के अनमोल का खान-पान भी बहुत बड़ा शाही है। इसे मौसम के हिसाब से काजू, बादाम और छोले खिलाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इंसानों को नहीं मिल रहे हैं पर यहाँ पे इस अनमोल जी को मिल रहा है काजू, बादाम, छोले। इसके खाने पर ही रोज़ाना करीब 1500 रुपये खर्च होते हैं, जितना कि इंसानों पे डेली का खर्च नहीं है दोस्तों। भैंसों के मालिकों ने इनके लिए बनवाई खास एसी वैन। जी दोस्तों, वही हरियाणा के पानीपत से आए पद्मश्री सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह भी अपनी 2 भैंसों विधायक और गोलू 2 के साथ मेले में आए हैं। 20 करोड़ कीमत वाले विधायक ने गोलू 2 की जगह ले ली है, जो अब रिटायर हो चुका है। नरेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके भैंसे भी शुद्ध मुर्रा नस्ल के हैं। इनके सीमन की बिक्री से उन्हें अच्छी आमदनी होती है। नरेंद्र सिंह को डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका लक्ष्य है कि अच्छे सीमन से और भी बेहतर नस्ल के भैंसे तैयार किए जा सकते हैं। मेले में आए लोग इन भैंसों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं दोस्तों। भैंसों के मालिकों ने इनके लिए खास एसी वैन भी बनवाई है ताकि उन्हें आरामदायक यात्रा कराई जा सके। कुल मिलाकर मेरठ के किसान मेले में करोड़ों की कीमत वाले ये भैंसे लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, 23 करोड़ का अनमोल, 10 करोड़ का गोलू 2 और 9 करोड़ का विधायक। चौंकिए मत, ये किसी की इंसान की कीमत नहीं है दोस्तों, यह है भैंसों की कीमत। इनकी कीमत इतनी अधिक है कि लग्जरी कारों का जो काफिला खड़ा हो जाएगा। इन भैंसों की कीमत के साथ इनके रहन सहन, खान पान भी राजवाड़े जैसे हैं, उनसे कम तो नहीं है दोस्तों। दिन रात इनकी सेवा में कई सेवादार तीमारदारी में जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, विधायक भैंसे की सवारी भी शाही है। जिस गाड़ी में विधायक को लाया और ले जाया जाता है उसमें एसी से लेकर अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अनमोल भैंसे की कीमत तो ये सभी बेशकीमती भैंसे इस समय मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय कृषि मेले की शान बढ़ा रहे हैं। इन भैंसों के बारे में जानने और देखने के लिए लोग बहुत ही इच्छुक हैं। मंत्री भैंसा भी हो रहा है तैयार। दोस्तों, गोलू 2 और विधायक के मालिक पशुपालक पद्मश्री नरेंद्र सिंह ने बातचीत में बताया कि वह लगातार पशुओं की नस्ल सुधार के लिए काम करते हैं। पिछले 25 साल से वह मुर्रा नस्ल की भैंस पालते आ रहे हैं। 2 साल के बाद मेरठ के कृषि मेले में आए हैं। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके घर में गोलू 2 मुर्रा नस्ल की भैंस की तीसरी पीढ़ी है और इसके दादा का गोलू 2 के पिता को उन्होंने हरियाणा सरकार को तैयार करके खासकर मुर्रा प्रजाति की भैंस की नस्ल सुधार के लिए डोनेट किया था। इसके बाद अब तक हजारों अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार करने में योगदान दे चुके हैं।
उन्होंने बताया कि अब गोलू 2 लगभग 8 साल का हो गया है, जबकि गोलू 2 का बेटा विधायक भी तैयार किया है और जिसकी उम्र करीब 4 साल है। यह भी अपने पिता की तरह कमाऊ पूत है। दोस्तों, बच्चों से अधिक प्यार करते हैं। 10 करोड़ कीमत के गोलू 2 की लंबाई 15 और ऊंचाई करीब 5.5 और चौड़ाई 3.25 फीट है। इसका वजन करीब 1200 किलोग्राम है। नरेंद्र बताते हैं कि गोलू 2 हो और उसके बेटे विधायक को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार इन्हें करते हैं, क्योंकि देश में आज इनकी वजह से ही उनकी पहचान और इज्जत है। गोलू 2 ने अब तक 40,000 उत्तराधिकारी दिए। नरेंद्र बताते हैं कि पानीपत जिले की डीडवारी गांव का नाम आज हर पशुपालक जान गया है। अकेले गोलू सेकंड ने अब तक 40,000 के करीब अपने जैसे हष्ट-पुष्ट उत्तराधिकारी पैदा कर दिए हैं। गोलू के सीमन की देश भर में डिमांड है, लेकिन वह किसी सप्लायर को नहीं बल्कि किसान और पशुपालकों को ही सीमन देना पसंद करते हैं। नरेंद्र ने बताया कि भैंसे विधायक की मां को अपने एक जानकार विधायक के यहाँ से लाए थे, जिनके बाद उस भैंस के बच्चे को विधायक का नाम दिया है। अब विधायक के सीमन से भी एक बच्चे को पैदा करके पाल रहे हैं, उसका नाम मंत्री रख दिया है। हर साल 45 लाख कमाई। पद्मश्री नरेंद्र के भतीजे अन्नू का कहना है कि वह भी अब अपने चाचा के साथ पूरे समय पशुओं की सेवा में लगे रहते हैं। सालाना गोलू 2 और विधायक के सीमन से लगभग 30 लाख से अधिक रुपए की कमाई कर रहे हैं। गोलू 2 और विधायक की डाइट पर हर महीने लगभग 60 से 70 हजार रुपये खर्च होते हैं। इनके भोजन में चारा और चने, 7 से 8 किलो गुड़, घी और दूध आदि देते हैं। कई प्रतियोगिताओं में गोलू और उसका बच्चा विधायक पुरस्कार पा चुके हैं। जब कहीं जाते हैं तो गोलू 2 जहां खुली गाड़ी में चलता है, वहीं उसका बच्चा विधायक एसी गाड़ी में चलता है। अंडे, दूध और ड्राई फ्रूट खाता है अनमोल। जी हाँ दोस्तों, जिस अनमोल की बात मैंने शुरू में आपसे की थी कि वह 23 करोड़ का है। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले पलविंदर जी बताते हैं कि अनमोल कई बार इनाम जीत चुका है और अनमोल भैंसा उनके परिवार का अहम सदस्य है, जिसे भाई की तरह पाला है। पुष्कर मेले समेत और भी कई मेलों में अनमोल भैंस की कीमत 23 करोड़ रुपए लग चुकी है, लेकिन वह उनके परिवार का कमाऊ पूत है। हर माह लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत का सीमन बिक्री कर देते हैं। पलविंदर बताते हैं कि एक यूनिट सीमन की कीमत 500 रुपए तक रहती है। इसके सीमन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते हैं। अनमोल की डाइट पर हर महीने 30 से 35 हजार रुपये का खर्च आता है। डाइट में अंडा, दूध, ड्राई फ्रूट समेत और भी मेवे खिलाते हैं। परिवार के अन्य सदस्य सुखबीर सिंह बताते हैं कि अनमोल को वह अपना बड़ा भाई मानते हैं। पशुपालक ने कहा कि वह काफ़ी समय से अनमोल के बारे में सुन रहे थे। खेत में धान की कटाई हो रही है, लेकिन काम छोड़कर देखने आए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भैंसों की कीमत कितनी ज़्यादा है और जहाँ पर नाम इनके इतने खूबसूरत है, अनमोल, मंत्री और विधायक जैसे नाम दिए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा है और हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और तो बस दोस्तों, इसी सब के साथ अपने वीडियो को यही पे एंड देते हैं और मिलते हैं अपने एक दिलचस्प न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।